हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। सो गाइस, आज मैं आपकी रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग में मैं ये देखूँगी कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी क्या कंडीशन है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। अगर जिनका भी सन मून वीनस कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, ये रीडिंग उनके लिए होगी और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ एंजल गॉड डिवाइन गाइड मी। कैप्रिकॉन की लव लाइफ कैसी चल रही है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। कैप्रिकॉन की लव लाइफ कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग होगी ये है टाइमलेस। जब भी आपके पास पहुंचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी। लास्ट सफल। ओके, तो कैसा चल रहा है कैप्रिकॉन का लव लाइफ। द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है कैप्रिकॉन, ओ माय गॉड। द टावर एंड पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से आया हुआ है। 2 ऑफ वैंड्स। ऑल राइट, यहाँ पे सारे कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। सो सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइन है। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने बोल दिया। इतने साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैप्रिकॉन, यहाँ पे मुझे आपके लव लाइफ की कंडीशन ठीक दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने वर्क के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यानी कि एक वर्ड में कहा जाए तो आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप में एक बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक निखार आया है। और ये एक ऐसा निखार है कैप्रिकॉन कि ये सभी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन भी इस चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कैप्रिकॉन बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना लाइफ जी रहा है या जी रही है। लेकिन आपके लव लाइफ में कंडीशन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे टावर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हो सकता है आपको ब्लॉक किया गया है या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कंडीशन ठीक नहीं है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सोशल मीडिया पे आप दोनों की तो दोस्ती हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चैटिंग के थ्रू या फ़ोन कॉल्स के थ्रू आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। और इस टाइम आप बहुत ही उखड़े से हैं, उदास हैं और अकेले में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं कैप्रिकॉन। और यहाँ पे मुझे टावर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए हैं। आप बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं, पीड़ा में हैं, आप बहुत ही तकलीफ़ में इस टाइम में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है, ये मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द ही आपके साइड में कोई ना कोई लव ऑफ़र आ रहा है जिसे आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन कि भले ही कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आप अपने पर्सन का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप वेटिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए और आप बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है और आप चाह रहे हैं कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। अभी आपकी ऐसी फीलिंग्स है कैप्रिकॉन कि आप चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन से खुद को मूव ऑन करना चाहिए।
सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी कि द टावर क्यों आया है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, एंड 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। ऑल राइट, द टावर क्यों आया एंजल, प्लीज़ गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में द टावर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ एंजल गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ में टावर क्यों आया है, ऐसा क्या हुआ जो टावर आ गया है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, ओहो, यहाँ पे आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉर्न, इस टाइम में उनके ऊपर काम का या फैमिली का बहुत ही ज़्यादा वर्क का प्रेशर है, और शायद आपने उनसे कोई ऐसी बातें कर दी कि आपके जो पर्सन है वो चिढ़ गए हैं। एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको कह दी जो आपको बहुत बुरा लगा। आप रात भर सो नहीं पाए और इस वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। स्पेशली अगर बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को यहाँ पे मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी एंजल। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। अच्छा, 3 कार्ड्स आए यहाँ पे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स इसलिए आया है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके और फैमिली के बीच में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन की पूरी चाहत है कि ये जो लव लाइफ है आगे बढ़े, इसमें सक्सेस मिले उनको, इसमें ग्रोथ हो, लेकिन इस टाइम में वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार कम है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, टाइम भी देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आपके जो पर्सन है वो आपको इग्नोर कर रहे थे वर्क प्रेशर की वजह से, फैमिली की वजह से, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनको खुद को एक तरह से मजबूत करना होगा फाइनेंशियली। तो यहाँ पे वो अपने वर्क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस टाइम में आपके जो पर्सन है उन्हें फाइनेंशियली यहाँ पे सक्सेस भी मिला है, और वो उनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गई है तो भी आपके जो पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं और अपने सीने से लगाकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कैप्रिकॉर्न कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ मतलब कि नहीं लेना चाहिए, यानी कि बुरा नहीं मानना चाहिए। आपके पर्सन भले ही आपको इस टाइम में इग्नोर कर रहे हैं, बट वो दिल से यानी कि सीने से लगाकर आपको बैठे हुए हैं, आपकी यादों को अपने सीने से लगाए हुए हैं। वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं, फोकस कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना आपको चाहिए, जितना आपको एक तरह से चाहत थी कि मुझे मेरा पर्सन इतना मुझे टाइम दे और मेरे ऊपर फोकस करे, लेकिन वो कुछ वर्क की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से उतना इस टाइम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनका लास्ट एक्शन देख लेती हूँ कि आने वाले समय में कैप्रिकॉर्न आपके जो पर्सन हैं आपकी ओर क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के टूवर्ड्स क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड मी। ओके, कार्ड आ चुका है।
द फूल, आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉर्न, वो सबसे पहले तो अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर है, बर्डन है, तो उस बर्डन से वो खुद को पहले बाहर निकालेंगे। वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं और जो भी मेरे ऊपर लायबिलिटी है उसको मैं पूरी करके मैं उस बर्डन से निकलूं। और उसके बाद उनकी चाहत है कि वो आपके साथ एक केयर फ्री होकर एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपके पर्सन डेफिनेटली आएंगे और केयर फ्री होकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन आ रहे हैं और वो आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।